सो गाइस हेलो एंड वेलकम टू द नर्सिंग मंत्रा। आज हम डिस्कस करने वाले हैं केस प्रेजेंटेशन ऑन एनोरेक्सिया नर्वोसा विच इज़ एन ईटिंग डिसऑर्डर। सो लेट्स स्टार्ट एंड प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर वीडियोस। सो फर्स्ट वी विल सी बेसलाइन डेटा क्या होता है पेशेंट का, जिसमें हम नेम, एज, सेक्स, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, इनकम, मैरिटल स्टेटस, रिलीजन, एड्रेस, डेट ऑफ एडमिशन, वार्ड एंड इन्फॉर्मेंट, ये सब नोट करेंगे। देन आती है चीफ कंप्लेंट्स। अब चीफ कंप्लेंट्स आएंगी दो तरीके से, देखो, एक तो पेशेंट जो देगा वो डेटा, देन दूसरा होता है इन्फॉर्मेंट का डेटा। तो पेशेंट ने जो डेटा दिया है वो आप नीचे देख सकते हो कि आई डोंट गेट द फीलिंग टू ईट, उसे खाना खाने का मन नहीं करता, वो बहुत ज़्यादा मोटा हो रहा है, एंड सो वो सब हमें रिकॉर्ड करना है एंड वो सब हमें लिखना है अकॉर्डिंग टू पेशेंट। मीन्स जो डेटा कलेक्ट हुआ है चीफ कंप्लेंट्स में वो अकॉर्डिंग टू पेशेंट है ये। देन विल मूव टू द डेटा अकॉर्डिंग टू द इन्फॉर्मेंट। इन्फॉर्मेंट भाई कोई भी हो सकता है, इस केस में इन्फॉर्मेंट जो है वो पेशेंट का ब्रदर है। तो अकॉर्डिंग टू इन्फॉर्मेंट आप देख सकते हो माई ब्रदर इज़ एंशियस ऑल द टाइम, कि जो ब्रदर है पेशेंट का वो बोल रहा है कि मेरा भाई हमेशा एंग्जाइटी में रहता है, एंशियस रहता है और फैमिली के साथ ज़्यादा बैठता नहीं है, उसकी ईटिंग हैबिट्स चेंज हो गई हैं, बहुत कम खाता है, एंड सो। इसके बाद आती है हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस। तो इसमें हम हिस्ट्री रिकॉर्ड करेंगे प्रेजेंट इलनेस जो अभी फ़िलहाल पेशेंट को प्रॉब्लम हो रही है उसके रिगार्डिंग, जिससे यहाँ पे बताया जा रहा है कि 7 मंथ पहले से ही उसके साथ कुछ ऐसा इवेंट हुआ था जिसकी वजह से अभी फ़िलहाल उसे वो प्रॉब्लम्स हो रही हैं। दैन ट्रीटमेंट हिस्ट्री, उन्होंने क्या क्या ट्रीटमेंट लिया बिफोर कमिंग टू द हॉस्पिटल, और ओवर द काउंटर अगर कोई मेडिकेशन ली है तो वो भी हमें चेक करनी है, देखना है कैसे क्या क्या इशू हुआ है। इसमें अगर ओवर द काउंटर मेडिकेशन कोई प्रिस्क्राइब बिना करे लिया है तो वो चेक करना है हमें कि उससे कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हुआ है। ओके, देन पास्ट साइकियाट्रिक हिस्ट्री चेक करनी है पेशेंट की, पास्ट मेडिकल हिस्ट्री चेक करनी है पेशेंट की। पास्ट साइकियाट्रिक हिस्ट्री में आपको देखना है कि पेशेंट को पहले से कोई ऐसा ट्रोमेटिक इवेंट या फिर कोई ऐसा प्रॉब्लम तो नहीं था जिसकी वजह से अभी फ़िलहाल जो इलनेस है वो अराइज हुई है। देन पास्ट मेडिकल हिस्ट्री में विल चेक कि कोई सीवियर इलनेस या क्रोनिक इलनेस तो नहीं है पेशेंट को जिसकी वजह से ये कंडीशन अराइज हुई है। देन पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री में हम देखेंगे कि ऐसा कुछ सिग्निफिकेंट तो नहीं था सर्जिकल हिस्ट्री में जिसकी वजह से बॉडी का कुछ डिफॉर्मिटी हो गया, बॉडी चेंज हो गया हो, जिसकी वजह से पेशेंट आज सफ़र कर रहा है इस कंडीशन से। देन वी विल सी फैमिली हिस्ट्री, जिसमें आप फैमिली चार्ट में आप फैमिली मेम्बर्स का नेम, एज, सेक्स, रिलेशन टू द पेशेंट वगैरह वगैरह आप नोट करोगे और फैमिली ट्री बनाओगे। देन पर्सनल हिस्ट्री में आप पेरीनेटल हिस्ट्री चेक करोगे, जिसमें यहाँ पर देखा गया है कि नो हिस्ट्री ऑफ एनी इन्फेक्शन और एक्सपोजर टू रेडिएशंस ड्यूरिंग एंटीनेटल पीरियड। मीन्स एंटीनेटल पीरियड के दौरान पेशेंट को ऐसा कुछ हार्म तो नहीं हुआ था, मींस या तो रेडिएशन से या फिर मैटरनल कोई ट्रॉमा तो नहीं हुआ था जिसकी वजह से पेशेंट को ये प्रॉब्लम हुई है। देन चाइल्डहुड हिस्ट्री चेक करना है, एजुकेशनल हिस्ट्री चेक करना है, पेशेंट का प्ले हिस्ट्री चेक करना है, एडोलसेंट हिस्ट्री चेक करना है, ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री, एंड देन सेक्शुअल एंड मैरिटल हिस्ट्री वो भी चेक करना है क्योंकि वो भी एक इन्फ्लुएंस है टू दी मेंटल हेल्थ। देन प्री मॉर्बिड पर्सनैलिटी ये भी चेक करना है आपको, इसमें क्या है, पेशेंट विराज है, ही इज़ एन एम्बीवर्ट मीन्स वो इंट्रोवर्ट भी और एक्सट्रोवर्ट भी है। ही हैड अ गुड रिलेशनशिप विद हिज फैमिली के साथ अच्छा रिलेशनशिप था, सब कुछ सही था जब तक उसके पीयर्स ने मीन्स उसके फ्रेंड्स ने उसे बुली करना स्टार्ट नहीं किया। Then we will come to the disease condition. So the disease condition is anorexia nervosa. Anorexia nervosa is a serious and potentially life-threatening but treatable eating disorder. It's characterized by extreme food restriction and an intense fear of gaining weight. इसमें क्या होता है कि पेशेंट जो है ना सेल्फ स्टारवेशन करता है। एक ईटिंग डिसऑर्डर है एनोरेक्सिया नर्वोसा, इसमें पेशेंट क्या है ना सेल्फ स्टारवेशन करता है क्योंकि उसे लगता है उसका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और उसे अपनी बॉडी इमेज को मेंटेन करना है, सिंपल। फिर इसके सिम्टम्स होते हैं कि भाई एकदम रिस्ट्रिक्टेड डाइट हो जाएगी, खाना नहीं खाएगा और बहुत ज़्यादा एक्सरसाइजेस करेगा, एंड सो। और ओवर टाइम जो एनोरेक्सिया नर्वोसा है वो और भी प्रॉब्लम्स, हेल्थ इश्यूज़ को कॉज कर सकता है, जो कि नीचे लिस्ट डाउन हमने कर रखे हैं, आप देख सकते हैं। इसके बाद इसमें आपको साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, जैसे स्लो ब्रीदिंग एंड पल्स, ये हो जाएगा। इनफर्टिलिटी हो सकती है, ब्रेन डैमेज हो सकता है, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हो सकता है, लेथार्जी हो सकती है। देन पेशेंट का जो हेयर है वो ब्रिटल हो जाएगा, नेल ब्रिटल हो जाएगा, एंड पेशेंट को विजन प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन प्रोलॉन्ग्ड रहेगा, ब्लोटिंग हो सकती है, ये सब पेशेंट को हो सकता है। इसके बाद हम देखेंगे एनाटमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ द बॉडी पार्ट जो कि अफेक्ट हुआ है उस डिसऑर्डर से, जिसमें आपने देखा
ब्रेन और उसके पार्ट्स और ब्रेन के फंक्शंस हमने बता दिए हैं। द नेक्स्ट वी विल मूव ऑन टू द इटियोलॉजी मीन्स कॉजेज़। अब कॉजेज़ क्या क्या हो सकते हैं एनोरेक्सिया नर्वोसा के? तो फर्स्ट है जेनेटिक फैक्टर्स, जिसमें फैमिली हिस्ट्री हो सकती है, पहले ही किसी को हो, और हायर रेट्स ऑफ मोनोजाइगोटिक ट्विंस, मतलब मोनोजाइगोटिक ट्विंस अगर हैं तो उनमें ज़्यादा होने के चांसेस हैं एज़ कम्पेयर टू डायजाइगोटिक ट्विंस के। फिर बायोकेमिकल फैक्टर्स हैं, जिसमें इंडिविजुअल एनोरेक्सिया नर्वोसा जो जिन पेशेंट्स को होता है उन पेशेंट्स का सेरोटोनिन लेवल और नॉन एपिनेफ्रिन लेवल बहुत डिक्रीज रहता है, जिसे हम सेरोटोनिन को हैप्पी हार्मोन भी बोलते हैं। अगर ये डिक्रीज रहेगा, मूड डिप्रेस्ड रहेगा, तो एनोरेक्सिया नर्वोसा होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। देन प्रीवियस इलनेसेस हो सकती हैं, जैसे कि डिप्रेशन, एनजाइटी। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे प्रेशर फ्रॉम द होम लाइफ या फिर फ्रेंड्स, पियर्स और कलीग्स के कमेंट्स जो कि अनइंटेंशनल हो पर वो कॉज कर सकते हैं। देन वी विल मूव टू द क्लिनिकल फीचर्स। क्लिनिकल फीचर्स में आप देख सकते हो जैसे एक्सट्रीमली रिस्ट्रिक्टेड ईटिंग डिसऑर्डर है, जिसमें खाना एकदम रिस्ट्रिक्ट कर देता है पेशेंट, खुद से सेल्फ स्टारवेशन करता है। देन एक्सट्रीम थिननेस, बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा, और अ रिलेंटलेस परस्यूट टू थिननेस एंड अनविलिंगनेस टू मेंटेन नॉर्मल और हेल्दी वेट, ये हो जाएगा। इंटेंस फियर हो जाएगा गेनिंग वेट का। डिस्टॉर्टेड बॉडी इमेज, जो से लगेगा कि मेरा बॉडी इमेज जब मैं बहुत ज़्यादा फैट हो गया हूँ, मुझे अपना वेट लॉस करना है। ये सारे आपको क्लिनिकल फीचर्स देखने को मिलेंगे। एंड इसमें बुक पिक्चर में हम सब कुछ कवर करते हैं, पेशेंट पिक्चर में हम वही कवर करते हैं जो पेशेंट में शो हो रहा होता है। सेम फॉर इटियोलॉजी एंड सेम फॉर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस, सिर्फ हम वही कवर करेंगे जो पेशेंट में भी साइन एंड सिम्टम दिख रहे होंगे। देन वी विल सी द इन्वेस्टिगेशन में हम हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे फ्रॉम पेरेंट्स एंड केयर टेकर्स। फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे पेशेंट का, न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट करेंगे, साइकोलॉजिकल टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं, सीबीसी काउंट चेक करेंगे, यूरिन एनालिसिस करेंगे, एक्सरे, बोन डेंसिटी टेस्ट एंड ईसीजी पेशेंट का कर सकते हैं फॉर हार्ट इरेगुलरिटीज़ अगर कुछ हैं पेशेंट को। देन वी विल मूव ऑन टू द ट्रीटमेंट। इसमें फार्माकोथेरेपी में हम पेशेंट को एंटीसाइकोटिक मेडिकेशन देंगे। इसमें आप देख सकते हैं कौन कौन सी मेडिकेशन हम दे सकते हैं। देन एंटी डिप्रेसेंट्स देंगे एंड बिहेवियरल थेरेपी प्रोवाइड कराएंगे पेशेंट को, जिसमें नीड के अकॉर्डिंग अलग अलग टाइप ऑफ थेरेपीज़ आप प्रोवाइड करा सकते हो। पेशेंट पिक्चर में आपको वही लिखनी है जो आप पेशेंट को प्रोवाइड करा रहे हो। देन सपोर्ट ग्रुप्स एंड फैमिली थेरेपी एंड देन साइकोथेरेपीज एंड ग्रुप साइकोथेरेपीज कैन ऑल्सो बी हेल्पफुल। इसके बाद आ जाते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन में। फिजिकल एग्जामिनेशन में एक जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे हम पेशेंट का, जिसमें टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, ब्लड प्रेशर एंड पेरिफेरल पल्सेशन, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एब्डोमेन, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम वगैरह वगैरह, सो एंड सो विल चेक। इसके बाद आएगा मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, जिसमें हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे जनरल अपीयरेंस एंड बिहेवियर। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज ये आपको एमएससी का जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है उसी के अकॉर्डिंग करना है, जिसमें हम पेशेंट का अपीयरेंस, फेशियल एक्सप्रेशन, लेवल ऑफ ग्रूमिंग, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस एंड मोड ऑफ एंट्री, ये सब चेक करना है। मोड ऑफ एंट्री का मतलब है कि पेशेंट विलिंगली आया है या पेशेंट को फोर्सिबली लाया गया है। अपीयरेंस में पेशेंट अंडर वेट हो सकता है, ओवर वेट हो सकता है। फेशियल एक्सप्रेशन पेशेंट के कैसे हैं, एंग्शियस है, क्या है, ये सब आपको चेक करके लिखना है। देन विल चेक बिहेवियर, कोऑपरेटिवनेस, आई टू आई कॉन्टैक्ट, साइकोमोटर एक्टिविटी, रैपो मीन्स होता है कि एक जो कोऑपरेशन है या फिर एक सपोर्ट, जो एक रिलेशनशिप जो इस्टेब्लिश होता है बिटवीन द एग्जामिनर एंड द पेशेंट, वो कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, ठीक है। देन उसके बाद जेस्चरिंग, पोस्चरिंग, अदर मोमेंट्स। देन विल चेक स्पीच, उसमें इनिशिएशन कैसा है स्पीच का, रिएक्शन टाइम कैसा है, रेट कैसा है, प्रोडक्टिविटी कैसी है, वॉल्यूम कैसा है, रेलेवेंस है कि नहीं है, जो बोल रहा है वो रेलेवेंट है कि नहीं है। देन मूड एंड इफेक्ट विल चेक सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव वर्बल और वर्बल रिस्पॉन्स चेक करेंगे, ऑब्जेक्टिव में हम लोग चेक करेंगे उसके फेशियल एक्सप्रेशंस, एंग्शियस है, उसके अंदर फियर है वगैरह वगैरह। देन विल सी थॉट्स में स्ट्रीम देखेंगे कैसी है, नॉर्मल है या अबनॉर्मल है। देन फॉर्म चेक करेंगे थॉट्स का। देन कंटेंट में डिलूजनल तो नहीं है। डिलूजन मीन्स उसका कोई फॉल्स अनशेकेबल बिलीफ तो नहीं है पेशेंट को। देन उसके आइडियाज़, थॉट्स, एलियनेशन तो नहीं। एलियनेशन मीन्स हो रहा है बिल्कुल ही अलग कुछ वो बता रहा है आपको। देन ऑब्जर्वेशनल एंड कंपल्सिव फिनोमिना। कंपल्सिव फिनोमिना मीन्स ऑब्सेशनल एंड कंपल्सिव फिनोमिना है, मतलब बार बार किसी चीज़ को रिपीट तो नहीं कर रहा है, या फिर किसी चीज़ को देख के एंग्शियस तो नहीं हो जा रहा है, कोई अनसिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट देख के मतलब एंजाइटी तो नहीं हो जा रही है पेशेंट को, किसी चीज़ का फोबिया तो नहीं है, जैसे लोगों को क्लास्ट्रोफोबिया होता है क्लोज स्पेसेस का,
सोशल प्लेसेस पे जाने का फोबिया होता है, ये सब चेक करना है। और कोई प्री ऑक्यूपेशन तो नहीं है, पहले से ही कुछ ऑक्यूपाई करके तो नहीं आया दिमाग में कि ऐसा ऐसा होने वाला है। इसके बाद हम चेक करेंगे परसेप्शन, प्री ऑक्यूपेशन वगैरह, मेमोरी वगैरह चेक करेंगे, कॉग्निटिव फंक्शन चेक करेंगे। तो आप बाकी सब देख सकते हो, स्क्रीन पे अवेलेबल है। देन विल चेक इंटेलिजेंस और एब्स्ट्रैक्शंस चेक करेंगे। एब्स्ट्रैक्शन मीन्स होता है कि जो आदमी सोच इमेजिन करके सोच सकता है, दैट इज़ कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। ठीक है, लाइक मैथ्स इज टोटली बेस्ड ऑन एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। आदमी सोच के ही सॉल्व करता है क्वेश्चंस को, और इसी वजह से हम एब्स्ट्रैक्शंस को भी चेक करेंगे। मीन्स सिमिलैरिटीज़ दो पेयर्ड ऑब्जेक्ट्स में बता पा रहा है, डिसिमिलैरिटीज़ सेम दिखने वाले ऑब्जेक्ट्स में बता पा रहा है कि नहीं बता पा रहा है, ये सब चेक करेंगे। देन देर इज़ जजमेंट, जिसमें हम पर्सनल और सोशल जजमेंट चेक करेंगे। एंड लास्ट में इनसाइट, कि पेशेंट खुद भी अवेयर है कि उसे कोई इलनेस है कि नहीं है, दैट इज़ इनसाइट। देन कम्स इन्वेस्टिगेशन, इसमें आप एक कंप्लीट टेस्ट करवाओगे, सीबीसी वगैरह सब आप देख सकते हो। देन वाइटल साइंस चेक करेंगे हम पेशेंट्स के। मेडिकेशंस जो हमने प्रोवाइड करनी है पेशेंट को वो सब लिखेंगे। अदर ट्रीटमेंट पे आपकी बिहेवियरल थेरेपी, साइकोथेरेपी एंड सपोर्ट थेरेपी, जो भी आपने अदर देन फार्माकोथेरेपी दिया है वो सब लिखना है। आप मेडिकेशंस में भी चेक कर सकते हो, क्लोरप्रोमाजीन दिया है, अर्मेगेस्ट्रोल दिया है और सर्ट्रालिन दिया है। तो ये सब आपको रूट और डोज, फ्रीक्वेंसी और उसका एक्शन सब कुछ मेंशन करना है। देन इधर टेम्परेचर पे मार्क हो रखा है, बट एक्चुअली इट्स करेक्ट, गलत नहीं है वो। अगर आप जो भी वाइटल्स में दिखा रहे हो, आपको लिखना पड़ेगा कि पेशेंट इससे सफ़र कर रहा है। अगर पेशेंट का आप टेम्परेचर बढ़ा हुआ दिखा रहे हो, इट मीन्स पेशेंट को हाइपरथर्मिया है, तो आपको दिखाना पड़ेगा कि हाँ पेशेंट के हाइपरथर्मिया एक्चुअली है। जो आप डायग्नोसिस बनाओगे, नर्सिंग डायग्नोसिस, उसमें शो करना पड़ेगा। देन दीज आर द नर्सिंग डायग्नोसिस, जिसके प्रायोरिटी बेस्ड जैसे आपको बनाना है। जैसे सबसे पहला है न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस, क्योंकि मेन वही है, क्योंकि पेशेंट क्या है, बहुत ज़्यादा थिन हो गया है। तो न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस है पेशेंट को, जो कि रिलेटेड टू अवॉइडिंग फूड एज एविडेंस्ड बाय एक्सट्रीम वेट लॉस। देन फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट हो जाएगा पेशेंट को, रिलेटेड टू इनएडिक्वेट फ्लूइड इनटेक। द नेक्स्ट इज डिस्टर्ब्ड थॉट प्रोसेस रिलेटेड टू इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस एंड लेस न्यूट्रिशन। Then the next is disturbed body image related to less nutritional level as evidenced by weight loss. Then the next is illusion related to frequent loss of consciousness as evidenced by body-mind relationship. And the last is anxiety related to increase of stressful stimulus and panic attack of anxiety. तो ये सब आपके नर्सिंग डायग्नोसिस हैं। देन एक्सप्लेनेशन एरा नर्सिंग डायग्नोसिस का, इसमें आप देख सकते हो स्क्रीन को टिल्ट करके, जिसमें कि सबसे फर्स्ट है कि न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारा है वो न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस है, इसी पे हमने बनाया है। इसकी हमारी जो प्लानिंग है वो है कि प्लान टू सुपरवाइज द पेशेंट ड्यूरिंग मील टाइम एंड फॉर स्पेसिफाइड पीरियड आफ्टर मील्स। देन प्रोवाइड लिक्विड डाइट टू द पेशेंट। प्लान टू एक्सपेक्ट वेट गेन ऑफ अबाउट 1 LBS। इसमें 1 LBS आप केजीज में भी लिख सकते हो। कीप द पेशेंट हाइड्रेटेड, पेशेंट को हाइड्रेटेड रखना है ताकि स्किन इंटेग्रिटी मेंटेन रहे। एंड असेस द पेशेंट वेट एट रेगुलर टाइम इंटरवल्स। बार बार चेक करते रहना है कि पेशेंट का वेट इंक्रीज हुआ है कि नहीं हुआ है। देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, so the next nursing diagnosis is disturbed thought process related to electrolyte imbalance as evidenced by mental status examination. इसमें आपका गोल होगा थॉट प्रोसेस ऑफ द पेशेंट विल बी इम्प्रूव्ड। एंड इसमें आप जो प्लानिंग करोगे वो होगा असेस द थॉट प्रोसेस ऑफ द पेशेंट, उसका थॉट प्रोसेस असेस करना है, और जो भी वो चैलेंजिंग या इरेशनल थॉट जो भी वो बता रहा है उसे ध्यान से आपको सुनना है ताकि आप एक कंप्लीट डायग्नोसिस पे पहुंच सको। एंड फॉर द प्लानिंग्स आप देख सकते हो। देन द नेक्स्ट नर्सिंग डायग्नोसिस इज डिस्टर्ब्ड बॉडी इमेज रिलेटेड टू लेस न्यूट्रिशनल लेवल एज एविडेंस्ड बाय वेट लॉस। वेट लॉस की वजह से उसका बॉडी इमेज डिस्टर्ब हो गया है, वो आप देख ही सकते हो। इसमें आपके पास कई सारे प्लानिंग मेथड्स हैं। द फर्स्ट इज अलाउ द पेशेंट टू ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ आइडियल सेल्फ। मतलब पेशेंट को आप बोलो कि आप खुद को कैसा देखना चाहते हो, वो आप ड्रॉ करके दिखाओ। आस्क द पेशेंट अबाउट व्हाट ही लाइक्स ईट्स, उसके लाइक्स और डिसलाइक्स क्या हैं खाने में वो पता करो। जिसमें ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि अगर पेशेंट को कुछ चीज़ पसंद होगी तो मे बी वो उसका इंटेक करेगा। प्लान टू एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ मेडिकेशन, उससे मेडिकेशन का इफेक्ट भी बताना है कि अगर आप कंटिन्यूसली मेडिकेशन लोगे तो ये आपको प्रॉब्लम हो सकती है, तो बेटर है कि आप फूड इंटेक स्टार्ट करो। नेक्स्ट इज प्रोवाइड रिसोर्सेज जस्ट सच एज डाइट एंड टाइम पे एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम पे उसे फ्रीक्वेंट मील्स देते रहो, थोड़ा छोटा छोटा देते रहो। एंड फॉर द प्लानिंग्स आप देख सकते हो। एंड लास्ट में आपको हेल्थ एजुकेशन देना है
टू द फैमिली एंड फ्रेंड्स कि अपना बिहेवियर और अपना जो भी आप बोल रहे हो अपने कमेंट्स वो आपको लिमिट करने हैं और सोच के बोलना है ताकि पेशेंट को हर्ट ना हो और पेशेंट को गिल्ट ना फील हो, पेशेंट को बुली जैसा महसूस ना हो, बुलिंग हो रही है उसकी, ताकि पेशेंट ऐसे जो सेल्फ स्टार्वेशन कर रहा है वो दोबारा से स्टार्ट ना कर दे. एंड दैट्स इट. And in the last, these are the references. Make sure to subscribe our channel to get more videos like these. And we'll be uploading videos on other topics like depression and other disorders like anxiety disorder, conversion disorder. So make sure to subscribe and share. Thank you.